अपने यहां के आम आदमी की तुलना ब्रिटेन और अमेरिका से नहीं कर सकते। उसका कारण है हमारे यहां की 95% आबादी वो है जिसके पास कुशन नाम की चीज स्वप्न में भी नहीं है। वो जरा से झटके में तबाह हो जाएगा, उसके पास कुछ है ही नहीं। महंगाई वहां भी है यहां भी, मान लूंगा, लेकिन वहां महंगाई झेलने के साधन है। जैसे मैं अपनी बात को और स्पष्ट करूं, बीमारी सबके लिए कष्टप्रद है, लेकिन जो अपोलो में ब्रिटिश कैंडी में इलाज करा सकता है प्राइवेट रूम में, उसको बीमारी कम तकलीफ देती है। जो साइकिल पर बैठाल के अम्मा को ले जाता है और फिर वहां स्ट्रेचर नहीं मिलता है, फिर वहां ठिलिया में खींच के जिला अस्पताल में भर्ती कराता है, उसका घर मकान बिक जाता है। इसलिए ये अंतर एक। दूसरी बात मैं कहूंगा, आज मैं एक सुबह हेडिंग देख रहा था एक समाचार पत्र में, ऐसी चीजें मुझे क्षुब्ध करती हैं। कोविड है, हम जानते हैं, हमने लड़ाई लड़ी है कोविड में, हमने मतलब देश ने, उसमें तो है ही। लेकिन मैंने देखा टॉप लीड है कि भारत की तेल कंपनियों ने अपने जीवन काल का अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा कमाया कोविड काल से परे जाकर। ये जरूरी था क्या? ये वो रिकॉर्ड बनाना जरूरी था क्या? मेरी बात गलत हो तो काट दीजिएगा, माफी मांग लूंगा। क्या ये रिकॉर्ड बनाना जरूरी था तेल कंपनियों के लिए कि हम सार्वकालिक मुनाफे के लिए अभी रिकॉर्ड बनाएंगे, जब देश कोविड के दंश को झेल रहा है? और एक बात शबनम जी ने कही, वो भी मैं उस पर भी एक टिप्पणी करूंगा। मसला मध्यम वर्ग का नहीं शबनम जी। जब हम डीजल का दाम बढ़ाते हैं ना, तो उसकी लपेट से कोई बाहर नहीं बचता। जो डीजल इस्तेमाल करता वो भी, जो नहीं करता वो भी। डीजल का खेल ही है। भारत में रहने वाला कोई भी आदमी अब प्रभावित नहीं रह सकता डीजल के दाम बढ़ेंगे तो। सब पर लागू है, सब पर। और अनाज दिया, अच्छी बात है, उसका स्वागत है, लेकिन एक मसला और भी है ना, केवल अनाज से तो काम नहीं चल सकता। एक बट्टी साबुन भी चाहिए महीने भर के लिए, छोटे ही सही, सस्ता ही सही। सरसों तेल भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, दियासलाई भी चाहिए, दूध भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। ये मसला है। नाहिद लारी, मसला ये कि पूरे देश में जो इस वक्त घरेलू उपयोग की चीजों में जो एक गगनचुंबी वो मुझे दिखाई दे रहा है ट्रेंड दाम बढ़ने का, उससे मुक्ति का कोई रास्ता दिख रहा है हाल फिलहाल में? अग्निहोत्री जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। अरे भाई, लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया में धनतेरस का क्या करें, धन हो तो तेरस मनाएं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। धनी नहीं तो तेरस का क्या करेंगे, ओढ़ेंगे बिछाएं। माननीय अग्निहोत्री जी, आप तो अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। अब इस विषय में मैं आपके समक्ष कोई बात रखूं तो ये ऐसा होगा कि जैसे सूरज को रोशनी दिखाना। मेरी तो इच्छा होती है कि आपके डिबेट्स पर आऊं तो कुछ सीखने को मिल जाए, और मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं। ये एको कर रही मेरी आवाज? जी नहीं आ रही, यहाँ अच्छी आ रही है, यहाँ अच्छी आ रही है जी। मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि जो बड़े त्योहार हैं जैसे दिवाली, होली या ईद हो गई, जो बड़े त्योहार हैं, लोग पूरे साल इन त्योहारों का इंतजार करते हैं, और जब ये त्योहार ही फीके पड़ जाते हैं तो लोग बहुत ज्यादा मायूस होते हैं। अब आप ये देखिए कि पिछली दिवाली लोगों की ऐसी बीती कि लोगों की लोग थाली बजाते रहे, और ये दिवाली ऐसी बीती कि लोगों की थाली खाली है। मैं बचपन से याद करती हूँ, बचपन में अपनी बात याद करती हूँ कि बड़े बुजुर्ग, मैं सुनती आ रही हूँ कि बड़े बुजुर्ग पहले कहते थे कि खाली थाली ना बजाओ, अशुभ होता है, थाली जो है खाली हो जाएगी। आज इसको देख रहे हैं कि आज उनकी कही हुई बात सिद्ध हो गई।
आप ये समझे कि मैं अखबार 2 साल से देख रही हूँ माननीय अग्निहोत्री जी, कि पटे पड़े अखबार तमाम एड्स आ रहे हैं, कंपनियां तमाम ऑफर्स दे रही हैं, ये फ्री वो फ्री। क्यों? क्योंकि उनका सामान कोई खरीदने जी वाला नहीं, सामान हाँ नहीं बिक रहा और ग्राहक नहीं है जो ग्राहक खरीदे। लोगों के पास पैसा नहीं है, कारोबार नहीं है, बिजनेस खत्म हो गया, नौकरी खत्म हो गई है।